नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम एक एसआईपी प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। वह इन्वेस्टर जो मिनिमम 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, यह वीडियो उन सभी इन्वेस्टर के लिए है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको सही फंड सेलेक्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। एसआईपी के लिए हमने जो फंड सिलेक्ट किया है वह है एडलवाइज स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यह स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% निवेश स्मॉल कैप स्टॉक्स में करना कंपलसरी होता है। बाकी 35% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर लार्ज कैप और मिड कैप में एलोकेट कर सकते हैं। कुछ एलोकेशन डेप्ट में भी रखा जा सकता है और स्मॉल कैप में भी कुछ एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में यह फंड आता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा निवेश स्मॉल कैप में हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे बढ़िया रिटर्न भी इसी कैटेगरी ने दिए हैं। चलिए इस फंड का ओवरव्यू देखते हैं। इस फंड का फंड साइज है 3718 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 42 रुपए 92 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.43% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 90 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट भी मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। यह फंड 6 वर्ष 2 महीना पुराना है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 11.74%। पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 19.51%। पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 36.79% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 26.87%। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड का स्मॉल कैप में एलोकेशन 66.7% है। मिड कैप में एलोकेशन 29.8% है। लार्ज कैप में कोई एलोकेशन नहीं है। डेप्ट में एलोकेशन 4.2% है। इस फंड ने टोटल 76 स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है। इसकी कुछ टॉप होल्डिंग्स इस प्रकार हैं: रेडिको खैतान लिमिटेड, क्रूर व्यास बैंक लिमिटेड, यूनो मिंडा लिमिटेड, की इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जुबलियंट इनग्रेविया लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड, अजंता फार्मा लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनीज में इस फंड ने निवेश किया हुआ है। इस फंड की सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट एलोकेशन देखें तो कुछ टॉप सेक्टर और उनमें एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में 14.6% निवेश किया हुआ है। सर्विस सेक्टर में 13.3%, हेल्थ केयर में 11.8%, कैपिटल गुड्स में 11.8%, कंस्ट्रक्शन में 10.7%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 9.7%, केमिकल्स में 8%, टेक्नोलॉजी में 5.2%, ऑटोमोबाइल में 5% और अदर सेक्टर्स में इस फंड ने 9.4% का निवेश किया हुआ है। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन इस प्रकार है। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 5,25,045 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,78,930 रुपए। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 3,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना अमाउंट इस फंड से हम तैयार कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 20% एनुअलाइज रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएगी। रिटर्न यह गारंटीड बिल्कुल नहीं है। यह इससे कुछ कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी देखने को हमें मिल सकती है। यह पूरी तरह से शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। एसआईपी 3,000 रुपए पर मंथ, रिटर्न 20%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,60,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 10,32,933 रुपए। और यदि एसआईपी को 15 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 5,40,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 28,66,380 रुपए। और यदि एसआईपी को 20 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 7,20,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 74,28,582 रुपए। और यदि एसआईपी को 25 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 9 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,87,80,801 रुपए। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। मिनिमम 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए स्मॉल कैप फंड सही चॉइस हो सकता है। न्यू इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह सही ऑप्शन है।
वह इन्वेस्टर जिनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप और मिड कैप का एलोकेशन ज्यादा है, वह इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। यह स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे ज्यादा रिस्क इसी कैटेगरी में होता है, इसलिए अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट इस कैटेगरी में करना गलत होगा। आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% से 30% निवेश स्मॉल कैप फंड में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना एडलवाइज स्मॉल कैप फंड के बारे में, और यह भी जाना कि कैसे एक छोटे से अमाउंट से एसआईपी शुरू करके लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।